यूके का एक सिटीजन केन विल्मन ऐसे ही एक दिन बीच में घूम रहा था। अचानक से उसकी नजर एक पीले बदबूदार पत्थर पे पड़ती है। वो उस पीले बदबूदार पत्थर को घर लेके आता है और उसकी जांच करता है। जांचने पर पता लगता है कि ये पीला बदबूदार पत्थर और कुछ नहीं बल्कि व्हेल की एक उल्टी है। और उसके बाद केन विल्मन रातों रात करोड़पति बन जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि व्हेल की इस बदबूदार उल्टी के लिए भला इतना पैसा कौन देगा? तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्हेल की इस उल्टी को एम्बर ग्रीस कहा जाता है और इसी एम्बर ग्रीस का इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां अपना परफ्यूम बनाती हैं। लेकिन वेट, ये परफ्यूम में सुगंधी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एम्बर ग्रीस में एक ऑर्डरलेस अल्कोहल होता है जिसका नाम है एम्बरीन। और ये एम्बरीन परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां इस व्हेल की उल्टी के लिए इतना पैसा क्यों देती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 2000 रुपए के नोट की वैल्यू तो 2000 रुपए है, लेकिन क्या आप इसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट जानते हैं? अगर आप भी ये सोचते हैं कि 2000 रुपए के नोट की प्रोडक्शन कॉस्ट भी 2000 रुपए है, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली एक 2000 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 3 रुपए 54 पैसे है। एक 500 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपए 94 पैसे और 200 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपए 93 पैसे है। इतनी कम प्रोडक्शन कॉस्ट लेकिन वैल्यू इतनी ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ गाइस, ये कागज के टुकड़े ही हैं, लेकिन इनको वैल्यू दी है आरबीआई ने। ये कॉन्सेप्ट ये जाहिर करता है कि किसी भी चीज का दाम एक फिक्टिशियस कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नेशनल ज्योग्राफी ने एक बार एक पिक्चर शेयर करी और उस पिक्चर में एक जेलीफिश के अंदर एक फिश, रियल फिश दिखाई दे रही है। और ये पिक्चर एक्चुअली एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर ने खींची थी। अच्छे से जांच करने पर पता लगा कि जेलीफिश ने उस फिश को खाया नहीं था, बल्कि वो फिश अपनी मर्जी से जेलीफिश के अंदर गई थी। जी हाँ, अक्सर अमूमन समंदर के अंदर फिश ऐसा करती हैं, वो जेलीफिश के अंदर जाती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि प्रेडेटर्स उन्हें खा नहीं लें। है ना ये अमेजिंग? और उसके अलावा वो उसकी स्पीड को भी अंदर रह के कंट्रोल करती हैं और एक व्हीकल की तरह उसे समंदर में यूज भी करती हैं। ये तो बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है और ये पहली बार नेशनल ज्योग्राफी ने दिखाया था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको बहुत ज्यादा उबासी आती है? ऑब्वियसली आती होगी, स्पेशली किसी बोरिंग काम में जैसे कि स्टडी या फिर किसी बोरिंग लेक्चर में उबासी को कंट्रोल कर पाना बेहद नामुमकिन है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस उबासी की वजह से आपने किसी ना किसी क्लास में डांट सुनी होगी, वही उबासी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जहां एक और मोबाइल का एक्सेस यूज आपके माइंड का टेम्परेचर बढ़ा देता है, वहीं उबासी आपके दिमाग को ठंडा रखती है। इसके अलावा उबासी आपके ब्रेन को ज्यादा तादाद में ऑक्सीजन को सप्लाई करने का भी काम करती है। इसलिए गाइज, उबासी लेते रहो, क्योंकि उबासी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, बिना बेटियों के घर घर नहीं होता। हम लोग इस पे कितना यकीन करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन राजस्थान के राजसमंद के पिपलांत्री गांव वाले इस पे बहुत यकीन करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर जब भी किसी बेटी का जन्म होता है तो सारे गांव वाले मिलके पूरे गांव में 111 पेड़ लगाते हैं। इसे बोलते हैं रियल में इस बात पर यकीन करना और बेटियों को इज्जत देना। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।